10 मीटर लंबे विभवमापी के तार का प्रतिरोध 20 ओम है। पहला जो प्रतिरोध R1 नाम दे देंगे उसका कितना दे रखा है 20 ओम है। इसमें श्रेणी क्रम में 2.0 वोल्ट की बैटरी है। जो V दे रखी है वो कितनी दे रखी है 2.0 वोल्ट की बैटरी दे रखी है, ठीक। तथा 980 ओम का प्रतिरोध है। जो R2 जो प्रतिरोध दे रखा है वो कितना दे रखा है 980 ओम का प्रतिरोध है। फिर क्या कह रहा है, तार श्रेणी क्रम में जुड़ा है। जो ये प्रतिरोध जुड़े हुए हैं किस क्रम में जुड़े हुए हैं, तो बता दिया है कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, R बराबर होता है R1 प्लस R2। यहाँ R बराबर लिखेंगे, R1 कितना दे रखा है 20, R2 कितना दे रखा है, यहाँ 980 था, 980 दे रखा है। कितना दे रखा है 980, तो लिखेंगे 980। इन दोनों को जोड़ लेंगे, आर बराबर हो जाएगा यहाँ पास, जीरो में जीरो जुड़ेगा जीरो रहेगा, 8 2 10 का जीरो से चला गया 9 1 10, तो कितना आ जाएगा 1000 प्रतिरोध आ जाएगा। प्रतिरोध कितने ओम आ जाएगा 1000 ओम प्रतिरोध आ जाएगा। उसके बाद देखो क्या क्या ज्ञात करना है, वी दे रखा है, आर दे रखा है। नंबर एक क्या कराता है, विभवमापी में धारा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, नंबर एक ज्ञात करना था विभवमापी में क्या ज्ञात करना है, विभवमापी में धारा ज्ञात करना है। धारा का फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला ओम के नियम से पढ़ा, V बराबर आई आर। क्या पढ़ा होगा, V बराबर आई इंटू आर। हमें निकालना है धारा, तो धारा जो वही रहेगी, तो V अपॉन क्या हो जाएगा आर। तो आई की जगह पे क्या लिख देंगे, आई की जगह लिखेंगे V अपॉन आर। तो यहाँ पास आई ऐसे रहेगी, V कितना दे रखा था, V दे रखा था 2.0, मतलब प्योर में 2 ही दे रखा था। प्रतिरोध कितना दे रखा है 1000, तो यहाँ 1000 रहेगा। ये हमारी ज्ञात होकर के क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी धारा। तो धारा को और सही रूप में लिखेंगे तो यहाँ पास आई बराबर हो जाएगा 2, 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3, जीरो का मतलब 3 जीरो, प्लस का ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का, तो आई बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 3। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। धारा निकल के आ चुकी है। अब सवाल में क्या कह रहा था, अब देखो धारा निकल के आ चुकी, सवाल में कह रहा था विभवमापी तार का विभव प्रवणता ज्ञात कीजिए। उससे पहले हमें तो धारा ज्ञात हो चुकी, धारा से पहले एक और हमने पढ़ चुके हैं क्या, अब इसको धारा को और भी हम लिख सकते हैं। आई बराबर इसको क्या लिखते हैं 2, यहाँ पास 10 की पावर माइनस 3 की जगह पे हम क्या लिख सकता हूँ मिलीमीटर एम्पियर भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ मिलीमीटर एम्पियर। मिलीमीटर एम्पियर में भी 10 की पावर माइनस के 3 मीटर होते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमको ज्ञात करना क्या है, हमें ज्ञात करना है कोई जो यहाँ पर डायग्राम बनेगा ए से बी तक, कोई बिंदु डायग्राम बनेगा ए से बी, तो ए से बी के बीच में हमें क्या ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विभवांतर। तो विभवांतर, टोटल विभवांतर ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है, जो टोटल विभवांतर ज्ञात करने का, तो यहाँ पर टोटल विभवांतर ज्ञात करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर जो धारा कितनी दे रखी है, 2 मिलीमीटर एम्पियर दे रखी है। उसके बाद हमें जो धारा पता चल गई है, प्रतिरोध कितने ओम का दे रखा था 20 ओम का, तो फार्मूला पढ़ा होगा ए। तो यहाँ पर नंबर 2 में क्या लिखोगे, नंबर 2 में लिखोगे ए तथा बी के बीच, ए तथा बी के बीच बीच विभवांतर, ए तथा बी के बीच विभवांतर। विभवांतर निकालोगे तो विभवांतर का फार्मूला क्या होता है, V बराबर होता है आई इंटू आर। ओम के नियम से तो V ऐसे रहेगा, आई कितनी दे रखी है, आई दे रखी है 2 मिलीमीटर, और इंटू आर, आर कितना दे रखा था 20, तो 20 दूना कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 20 दूना कितना हो जाएगा 40, ये क्या आ जाएगी मीटर आ जाएगी। अब नंबर तीन को सॉल्व करेंगे। नंबर 3 में कह रहा था नंबर 2 जो है उसको अगला, ये तो ए बी के बीच में तो विभवांतर निकालोगे। उसके बाद नंबर 3 में क्या करा था, विभवमापी तार का विभव प्रवणता ज्ञात कीजिए। विभव प्रवणता का फार्मूला क्या होता है, विभव प्रवणता विभव प्रवणता का फार्मूला होता है V अपॉन यल। V कितना निकल के आ चुका है 40, और यल का मतलब होता है लंबाई। लंबाई कितनी दे रखी थी, जो लंबाई विभवमापी में तार की दे रखी थी 10 मीटर लंबे तार, 10 मीटर विभव लंबे तार था, तो यहाँ लिख देंगे 10, तो जीरो से जीरो कट जाएगा, तो विभव प्रवणता कितनी आ जाएगी 4 मीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 4 मीटर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। फिर मिलता हूँ।